इस वीडियो में देखेंगे मैट्रिक परीक्षा 2022 का विज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 1 से 80 तक है। उसका पूरा सही आंसर दिया गया है। आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं कितना मार्क्स आया। उसका सेट डी है, सेट डी का 1 से लेकर 80 तक मिल जाएगा, बाकी सेट में भी मिल जाएगा। वही क्वेश्चन आंसर रहता है। विज्ञान का पहला क्वेश्चन नंबर 1 है, पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो पौधे में जनन अंग पुष्प में पाए जाते हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा सही, एक का आंसर बी। प्रश्न संख्या 2 में मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुमस्तिष्क, ऑप्शन नंबर बी। 2 का ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न संख्या 3 है, किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं? तो किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा सी, नागफनी। 3 का आंसर सी सही है। प्रश्न 4 है, BS4 का संबंध किससे है? तो BS4 का संबंध वायु प्रदूषण से, ऑप्शन सी। 4 का ऑप्शन सी सही है। 5, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है? तो इसका ऑप्शन सी होगा, हीमोग्लोबिन। प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित में किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन को, ऑप्शन बी सही होगा। 6 का ऑप्शन बी। प्रश्न 7 है, बीज विकसित होता है? तो बीज किससे विकसित होता है? तो बीजांड से होता है। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 8 है, क्वेश्चन 8 है, ग्रहणी भाग है, ग्रहणी किसका भाग है? छोटी आंत का या बड़ी आंत का या मुख गुहा का या अमाशय का? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, छोटी आंत का। ग्रहणी भाग है छोटी आंत का, ऑप्शन बी सही होगा 8 का। प्रश्न 9 है, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है? तो जल में घुलनशील भस्म क्षार कहलाता है, ऑप्शन बी सही होगा 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 है, सोडा का रासायनिक सूत्र है? तो सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3, यानी ऑप्शन बी सही होगा 10 का। सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? तो इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस विजातीय यौगिक, ऑप्शन बी सही होगा 11 का। प्रश्न 12 है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3, यानी ऑप्शन डी सही होगा। बी गलत है, ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न संख्या 13 है, निम्नलिखित में कौन सा संराक्षक अम्ल है? संक्षारक अम्ल है? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। 13 का आंसर बी सही होगा। प्रश्न 14 है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है? तो ऑप्शन है 4, 3, 7, डी में दिया है 10.5 जो सही है, तो इसका ऑप्शन 10.5 डी सही होगा। 15 का, सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या है? तो इसका आंसर 6 होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित तत्वों में किसकी आयतन ऊर्जा अधिकतम है? तो फ्लोरीन का होता है, इसका एफ सही हो जाएगा, और यानी एफ वाला ऑप्शन बी सही हो जाएगा 16 का। प्रश्न 17 है, तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है? तो तालाब अजैविक पारिस्थितिक तंत्र है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 18 है, निम्न में कौन पारिस्थितिक तंत्र में अधिकतम संख्या में मौजूद है? तो सबसे अधिकतम संख्या में क्या मौजूद है? उत्पादक हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है, जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में क्या नहीं था? तो जीवों की उत्पत्ति से पहले ऑक्सीजन नहीं था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा 19 का। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है? तो है 50 Hz, ऑप्शन डी सही हो जाएगा 20 का, ऑप्शन डी सही है। प्रश्न 21, 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा है? तो 10⁻⁻6 एम्पियर होगा, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा 22 का, ऑप्शन डी सही है। प्रश्न संख्या 23, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो प्रिज्म का होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न 24, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है फोकस और लेंस के बीच, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न 25, ओजोन का आणविक सूत्र है? ओजोन का आणविक सूत्र O3 होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जो पहले से भी सही मारा हुआ है। प्रश्न 26 है, pH का कौन सा मान क्षारक विलयन को निरूपित करता है? तो क्षार 7 से ज़्यादा होता है, यानी ऑप्शन 13 सही है, यानी सी सही है।
26 का सी 13 आंसर होगा। 27 प्रश्न है, जल के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या का अनुपात क्या है? तो H2O होता है, यानी 2:1। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न 28 है, निम्नांकित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 28 का बी। 29 नंबर क्वेश्चन है, अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होता है? तो 7 से कम होता है, तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 29 का डी 4। 30 नंबर क्वेश्चन है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है? तो सबसे कठोर हीरा होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 31, सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? तो सिल्वर आयोडाइड का रंग पीला होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 32, शोषण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो शोषण उपचयन है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 32 का ए। प्रश्न 33 है, बोल्ट बराबर होता है तो जूल पर कूलम होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 34, विद्युत आवेश के प्रवाह का दर को क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा कहते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न 35, निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है? तो जूल बराबर कूलम इंटू वोल्ट होता है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, CHO अभिक्रियाशील समूहक है, तो एल्डिहाइडिक समूह होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निगलन से कौन सा गैस बनती है? तो C2H4, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न 38 है, जिंक ब्लेंड निम्नांकित में किसका अयस्क है? तो जिंक ब्लेंड होता है जिंक का, यानी Zn। प्रश्न 39, आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्व में कौन सा गुण समान होता है? तो कक्षों की संख्या, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 39 का डी। प्रश्न 40 से है, 40 से अभिक्रिया CaO प्लस H2O गिवन CaOH का होल 2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 41 है, कॉर्पस ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 42 है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का स्रोत सूर्य है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 42 का ऑप्शन बी सही है। प्रश्न 43 है, मानव का उद्भव स्थान है कहता किस देश में हुआ? भारत, चीन, अफ्रीका या अमेरिका? तो अफ्रीका में हुआ, ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न 44 है, निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। 45 है, मानव गुर्दे का आकार होता है तो सेम की बीज की आकार का होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न 46 है, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है, जिसका कारण है टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन 47 है, यौन परिपक्वता का अवधि को क्या कहते हैं? तो यौवनारंभ कहते हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 48 है, ओजोन परत का ह्रास मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 49 है, आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या होता है तो 2 होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न 50, निम्नलिखित में किस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान होता है? तो एम का हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 51 है, द्वितीय आवर्त तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम सेल है? तो एल सेल होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न 52 है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को क्या कहते हैं? तो एल्केन कहते हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 53 है, मेंडलीफ द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों में बाद में निम्नलिखित में कौन सा तत्व स्थापित किया गया? तो गैलियम को किया गया, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न 54 है, आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है तो एक निष्क्रिय गैस होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 55 है, किसी तत्व में 2 सेल हैं और दोनों ही इलेक्ट्रॉन से पूर्णतः भरे हुए हैं तो वह तत्व है, तो नियॉन होगा, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 56 है, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है? जिसका आंसर एफ हो जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा 56 का। 57 है, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है? यानी इसका जूल पर सेकेंड हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
प्रश्न 58 है, विद्युत हीटर में तार की कुंडली बनी होती है तो टंगस्टन नहीं, ये गलती मारा हुआ है, नाइक्रोम की बनी होती है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न 59 है, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है वो है प्रतिरोध, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न 60 है, 60 में है, एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल से कम होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न 61 है, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो ये हो जाएगा कोयला हो जाएगा। 62 में है, तरंग दैर्ध्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है हर्ट्ज में करते हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 63 है, किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण होता है तो इलेक्ट्रॉन होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 64 है, 12 वोल्ट विभवांतर के दो विद्युत बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश ले जाने पर कितना कार्य किया जाता है, तो इसका हो जाएगा आंसर 6 जूल, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 65 है, मेंडल ने अपने आनुवंशिकी प्रयोग में हेतु किस पौधे का चयन किया, तो उसने मटर का किया था, तो मटर हो जाएगा, यानी ऑप्शन 65 का सी सही हो जाएगा। 66 है, किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, तो वायवीय शोषण से होती है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 67 में है, मानव में नर जननांग ग्रंथि कहलाता है, तो विरसन है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 68 में है, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, तो जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि वृद्धि करते रहना है, यानी बी सही हो जाएगा। 70 है, स्वपोषी पोषण होता है तो पौधा में होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 70 में है, ग्लाइकोलाइसिस होता है तो क्लोरोप्लास्ट में होता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 71 में दिया है, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो न्यूरॉन कहते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 72 में दिया है, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है, तो लाइपेज करता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न 73 है, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक उल्टा और छोटा बनता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 74 है, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग किया जाता है, आममीटर का होता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, आममीटर। 75 है, निम्नांकित में कौन विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, तो IR², इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पहले से भी सही मारा हुआ है। 76 में, निम्नांकित में किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है, तो उत्तल लेंस बना सकता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 77 है, किसी बिंदु वस्तु से निकल कर किरणें की लेंस के अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसको क्या बोलेंगे, तो प्रतिबिंब बिंदु बोलेंगे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 78 में है, फोटोग्राफी कैमरा का विशेषक होता है तो उत्तल लेंस का होता है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 79 में दिया है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप इनमें कौन सा लेंस का उपयोग करेंगे, जिसमें हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 5 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 80 है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 है तो दर्पण तथा लेंस संभवतः होगा दोनों अवतल होगा, ऑप्शन सी। इसी के साथ आपका पूरा सेट खत्म हो गया।